हेलो बच्चों, आज हम लोग एपी का क्वेश्चन सीरीज को आगे लेके चलेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है एपी सीरीज का फॉर क्लास 10। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर 2p - 1 3p + 1 एंड 11 आर इन एपी। ये तीन नंबर हमारे पास दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें बोला गया है ये दो नंबर किसमें है, तो एपी में है और हमें पी का वैल्यू निकालना है। हमको बस इतना पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में अगर है तो उसको एपी में करने के लिए सिर्फ एकमात्र कंडीशन हमें क्या लगाना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग t2 - t1 अगर ये इक्वल टू हमारा t3 - t2 हो जाए, ठीक है। अगर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करने के बाद जो वैल्यू आए वही वैल्यू थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करने के बाद आए, और अगर ये हो गया हमारा, इसका मतलब है कि ये किसमें है, तो एपी। ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ये दो नंबर किसमें है, तो एपी में। तो अगर ये एपी में है इसका मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाने के बाद मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम लोग करें 3p + 1, इसमें हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं तो 2p - 1 ये इक्वल टू इसके होना चाहिए, तो 11 - 3p + 1, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं और आगे का इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कितना हो गया, 3p + 1 - 2p एंड माइनस + 1। इधर हमारे पास हो गया 11 माइनस का 3p और प्लस माइनस का 1। चलिए 3p - 2p कितना बच गया हमारे पास, p। 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 2। इस तरफ आए 11 में से 1 गया, कितना बच गया हमारे पास, 10 और -3p। अब हम लोग क्या करेंगे, p को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे। तो हमारा ये देखिए, अगर इस p को उठा के इस तरफ लाए ये हो गया p और माइनस है, इधर लाने पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो p + 3p कितना हो गया हमारे पास, तो 4। इधर ऑलरेडी 10 है, अगर 2 को उठा के हम लोग इस तरफ लाएंगे तो 2 किस में आ जाएगा, माइनस में, और 10 में अगर 2 - 1 तो कितना बच गया, 8। इट मीन्स दैट p = 8/4, तो हमारा p के लिए आंसर कितना आ गया, तो 2, ठीक है। मतलब अगर इन तीनों नंबर को एपी में होना है तो p का वैल्यू हमें कितना चाहिए होगा, तो 2 चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 ... एंड लास्ट नंबर इज -60। हमारे पास एक एपी दिया गया है और हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस एपी का जो मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चले, लेट सपोज अगर हमें मालूम चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 11, तो उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 6 टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग क्या पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना। चलिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कह दिया, 10 यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो फर्स्ट टर्म जो कि हमारा कितना है, 10। अगर हम लोग d की बात करें, इस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7 में 10 माइनस, और 7 में 10 - 1 ये कितना हो गया, माइनस का 3। और ये जो है हमारे पास माइनस का 62, ये हमें पता नहीं है कि ये कौन सा टर्म है, तो हम लोग फिलहाल इसको ले लेते हैं tn। एंड टर्म हमारे पास कितना है, माइनस का 60, ठीक है। हमें एपी का एंड टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है, tn = a + n
-1t। Tn हमारे पास कितना है माइनस का 60, a हमारे पास कितना है तो 10 प्लस n -1 एंड d हमारे पास कितना आ गया माइनस का 3। ये हो गया माइनस का 62 इज इक्वल टू ये रह गया 10 -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 प्लस। और अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट इसको करें माइनस का 62 ये इस तरफ आ गया 10 और प्लस 3 कितना हो गया 13 और इस 13 को इधर उठा के अगर हम लोग लाए तो माइनस का 13 इज इक्वल टू माइनस का 3 n 62 माइनस और -13 सेम साइन प्लस होगा साइन वही रह जाएगा ये हो गया माइनस 62 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 75 इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस माइनस साइन कैंसिल n इज इक्वल टू 25। इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास गिवन एपी है ये जो हमारे पास एक एपी गिवन था 10 7 4 डॉट 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 -62 इस टोटल में हमारे पास कितना टर्म है तो 25 और हमें निकालना क्या है तो हमें निकालना है इसका मिडिल टर्म कितना हो। अब देखिए अगर कोई भी आपके पास ऑड नंबर ठीक है तो 25 इज इवन और ऑड और इसका अगर आपको मिडिल टर्म निकालना ठीक है कोई भी नंबर अगर ऑड हो अगर उसका आपको मिडिल टर्म निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना है जो ऑड नंबर आया है वो उसमें प्लस का 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया हमारे पास 26/2 इट मींस दैट 30 मतलब कि टोटल 25 अगर टर्म है तो उसका एग्जैक्टली मिडिल टर्म कौन सा होगा तो 13 टर्म। अब हमारे क्वेश्चन में बस हमसे इतना ही पूछा गया था उसका मिडिल टर्म कितना मिडिल टर्म का मतलब 13th टर्म कितना है। हमें मालूम है जब भी हम लोग AP लिखते हैं तो ये क्या होता है a प्लस जो टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम करके हम लोग क्या लिख देते हैं तो d। ये हो गया हमारे पास a जो कि हमारे पास 10 प्लस 12 इंटू d जो कि हमारे पास कितना है माइनस का 3 ये हो गया माइनस का 3 ये हमारे पास हो गया 10 प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 3 36 10 माइनस 36 माइनस 26 यही है हमारा। ठीक है आई होप आपको आसानी से ये चीज समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द इन ऑफ द एपी 7 10 13 डॉट 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 एंड लास्ट में 180। अब देखिए इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है या तो आप इसके लिए कोई नया फार्मूला याद कर लीजिए फ्रॉम द लास्ट लेकिन हमारा कहना है कि नया फार्मूला से ज़्यादा बेटर है कि क्या अगर हमारे पास कोई एपी गिवन है 2 4 6 8 लेट्स सपोज अगर हम इसको उल्टा पीछे से लिखना शुरू करें 8 6 4 2 तो क्या ये एपी में नहीं ये भी एपी में 6 में 8 माइनस करेंगे तो -2 4 में 6 माइनस करेंगे तो -2 2 में 4 माइनस करेंगे तो -2 यहाँ भी तो कॉमन डिफरेंस से भी आ रहा है। तो हमारा कहना है कि अगर कोई भी आपको एपी गिवन तो क्या इसी एपी को हम लोग उस तरफ से उल्टा के भी लिखेंगे तो वो भी एपी हो मतलब यही जो गिवन एपी है हमारे पास इसी एपी को हम लोग दूसरे तरह से अगर लिखना शुरू करें तो हम लोग लिख सकते हैं 184। अब देखिए इधर से इधर जाने पे 3 बढ़ तो इधर से इधर आने पे 3 क्या हो रहा होगा घट रहा होगा ये हो गया 184 अगला नंबर होगा 181 डॉट 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 ये हो गया 13 10 7 इट मींस दैट ये भी एपी में हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट इस तरफ से हमको 8वां टर्म निकालना तो अब तो हमने रिवर्स करके लिख दिया मतलब कि इस तरफ से हमें 8वां टर्म चाहिए। ठीक है अब हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म कितना आ गया 184 कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास तो 181 में 184 गया तो ये कितना
टर्म किया माइनस का 3, ठीक है। और हमारे पास कौन सा टर्म हमको निकालना है, तो 8। हमें जानकारी है कि जो भी टर्म AP में हमें निकालना होता है A लिखते हैं, प्लस जो टर्म निकालना है उससे 8 कम करके D को लिख देते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हम कितना D लिख देंगे, तो 7। A हमारे पास 184 प्लस 7 एंड D इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गया हमारे पास 184 एंड 7 इंटू 3 माइनस का 21। ये हमारे पास हो गया 163। इट मीन्स दैट ये जो AP दिया गया है हमारे पास, इस AP का अगर पीछे से हम लोग 8वां टर्म खोजे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 163, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं। ये हमारा which term of an AP 20, 19, 1/4, 18, 1/2 is its first negative term। मतलब ये जो गिवन AP है, इस AP का कौन सा टर्म होगा जो इस AP का पहला निगेटिव टर्म है। अब देखिए निगेटिव की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 0 से। अगर हम ये पता करते हैं कि 0 कौन सा टर्म, लेट सपोज अगर हमारे पास 0 आया 33rd टर्म, इट मीन्स दैट फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा हमारे पास, तो 34। अगर हमारे पास लेट सपोज कि 0 जो है हमारा आया 12 को 1/2 टर्म, जो कि होता नहीं, टर्म हमेशा होल नंबर में होगा, तो 12 जो मतलब 12 टर्म तक हमारा 0 पहुंचा, इसके जस्ट बाद वाला टर्म 13th टर्म जो होगा वो कहलाएगा फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो हमारा सवाल बस इतना ही है कि ये जो दिया गया AP है, इस AP का कौन सा टर्म होगा जो इस AP का पहला निगेटिव टर्म। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया है, तो A कितना है हमारे पास, तो 20। D दिया गया है, तो D कितना दिया गया है हमारा, तो 12। 19 हो जा 76 और प्लस 1 77/4 एंड माइनस 20। ये हो गया 20 into 4 80, 77 minus 80 minus 3/4। और हम लोग मान लेते हैं कि इस AP का जो nth टर्म है वो कितना है, तो 0। बस हम 0 का टर्म पता कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद वाला जो टर्म होगा वही इस AP का पहला निगेटिव टर्म। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, Tn 0, Tn is equal to A plus n minus 1 and D is equal to how much, minus 3/4। अगर इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट और आगे करें, ये हो गया माइनस 0, ये हो गया हमारे पास 20 माइनस 3/4 एंड माइनस माइनस प्लस 3/4, ठीक है। नंबर को एक तरफ हम लोग रहने देते हैं और n वाले को एक तरफ रहने देते हैं। अगर इसको उठा के हम लोग इधर कर दें, ये हमारे पास हो गया प्लस का 3/4 एंड is equal to 4 and 1। LCM of 4 and 1 is how much, तो 4 एक के टेबल में 4 बार में, और 4 गुना 20 80 एंड प्लस 4 एक बार में 3, 4 and 4 कैंसिल, ये हमारे पास रह गया 3n is equal to 80 plus 3, how much, 83। अब हमारे पास आता है n is equal to 83/3। इट मीन्स दैट n is equal to ये हो गया 3। ये कितने टाइम्स में, 3 2 जा 6, 2 और 3 23, 7 जा 21। इसका ये मतलब हुआ ये जो हमारे पास गिवन AP है, ये जो हमारे पास गिवन AP है, इस AP में 0 जाने तक हमें कितना टर्म चाहिए होगा, तो 27 2/3, मतलब 27 टर्म तक हमारा जो भी वैल्यू रहेगा वो किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा।
इसका मतलब इसके जस्ट बाद वाला टर्म, इट मींस दैट 28th टर्म जो होगा वो इस गिवन एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस ये पता कर लेना है कि जीरो आने तक कौन सा टर्म हो, जो भी वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में आए मिक्स फ्रैक्शन में आए, उसके होल वाले नंबर को देख लेना और जस्ट इसके बाद वाला जो टर्म होगा वही गिवन एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फिफ्थ क्वेश्चन है अब हमारे पास, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -30। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, जो गिवन एपी है इसका जो नाइन्थ टर्म है वो हमारे पास कितना है -30, and the sum of 11th and 13th term is -9, and the sum of 11th term and 13th term is equal to -94। फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। अब देखिए अगर इस जगह से अगर हम लोग लिखते हैं T9, इट मीन दैट A प्लस AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -30। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं T11 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D, और T13 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 12D। ये इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -94। और अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़े तो हमारे पास एक इक्वेशन है ये, और दूसरा इक्वेशन हमारा मिलके बना A प्लस A तो 2A प्लस 10D 12D तो 22D इज इक्वल टू -94। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो हमारा आंसर, एक इक्वेशन है हमारे पास, हमारे पास एक इक्वेशन आया है A प्लस AD इज इक्वल टू -32, और एक इक्वेशन हमारे पास आया है 2A प्लस 22D इज इक्वल टू -94। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आइदर A या D को हमें कैंसिल करना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, अगर ऊपर वाले हम लोग सारे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये कितना हो गया, ये 8 था तो ये कितना हो गया हमारे पास तो 16, और ये हमारे पास 32 था तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया -60। हमने क्या किया, नीचे और ऊपर को इक्वल करने के लिए ऊपर के सारे को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अगर हम लोग माइनस कर दें, then 2A cancel, 16D minus 22D is -60 and -64 and minus plus 90, ये हमारे पास कितना आ जाएगा तो 30। अगर इस जगह से हम लोग D फाइंड आउट करना चाहे तो D इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय -6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -5। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आए होंगे। फर्दर और आगे करने के लिए ये सीरीज हमारा जारी रहेगा। ओके, टाटा बाय बाय।